दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। पिछले बार यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर का भाला फेंक करके गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर सिल्वर मेडल जीता हुआ है। और उन्होंने इस बार यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 में 89.34 मीटर का भाला फेंक करके सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो व्यक्तिगत खेलों में 2 मेडल जीतने वाले भारत के वो चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यह स्वतंत्रता के बाद चौथे ऐसे एथलीट या खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीते हुए हैं। कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इसी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने 92.97 मीटर का भाला फेंका है, जो कि एक ओलंपिक रिकॉर्ड बन चुका है। तो इस प्रकार से गोल्ड मेडल मिला है पाकिस्तान के अरशद नदीम को और सिल्वर मेडल मिला है किसे? भारत के नीरज चोपड़ा को। तो ये नीरज चोपड़ा के लिए और भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत का ये 5वां मेडल है। जब नीरज चोपड़ा के कैरियर की बात करते हैं कि उन्होंने कब कब कौन कौन से मेडल जीते हैं, किस प्रतियोगिता में जीते हैं, तो ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक के अंदर उनके 2 मेडल हो गए हैं। तो उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर गोल्ड मेडल जीता था और पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर सिल्वर मेडल जीता हुआ है। वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो उन्होंने 2023 में गोल्ड मेडल और 2022 में सिल्वर मेडल जीता था। डायमंड लीग 2022 में गोल्ड मेडल और 2023 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। एशियन गेम्स की बात करें तो 2018 में उन्होंने गोल्ड और 2022 में भी गोल्ड जीता हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। उन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 2018 में उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। 2020 में विशिष्ट सेवा मेडल, 2021 में उन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, 2022 में परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया था, क्योंकि ये सेना में भी है, इस बात को भी आपको याद रखना है। 2022 में उन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया था। अब हम उन खिलाड़ियों को डिस्कस करेंगे जिन्होंने आजादी के बाद यानी कि 1947 के बाद व्यक्तिगत खेलों में 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक में। तो पहला नाम है सुशील कुमार का। तो इन्होंने कुश्ती में 2008 में ब्रॉन्ज और 2012 में सिल्वर मेडल जीता हुआ था। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में 2016 में सिल्वर और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था। मनु भाकर की बात करें तो इन्होंने शूटिंग में 2024 के पेरिस ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीते हुए हैं और इन्होंने दोनों ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं। आजादी के पहले नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 के ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने 2 मेडल जीते थे। तो इस प्रकार से अगर हम टोटल बात करें व्यक्तिगत खेलों में नीरज चोपड़ा की, तो वो 5वें ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हुए हैं ओलंपिक के अंदर। लेकिन अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो वो चौथे ऐसे खिलाड़ी बने हुए हैं भारत के जिन्होंने ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीते हुए हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्टडी कर का ऐप डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट पास भी मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 साल के लिए। तो आप ये टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी टेस्ट है आपके लिए। इसके अलावा आप स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करिए तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इससे आपको ज्वाइन हो जाना है तो आपको पीडीएफ वगैरह यहां पर मिल जाएंगी। जैसे ही आप ऐप पर जाएंगे तो ऐप पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और जीके की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप पर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं। बहुत ही उपयोगी होता है ये। जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा।